गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 28/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने 24 घंटे के भीतर 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? गांधीनगर, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है इंदौर। हाल ही में इंदौर ने 24 घंटे के अंदर 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर प्रबंधन पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रबंधन पदों पर 50% आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में गैर प्रबंधन पदों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% और निजी क्षेत्र की कंपनी में प्रबंधन पदों के लिए 50% आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2024 पर रोक लगा दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इसका सही जवाब है 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह लीवर की सूजन है जो गंभीर लीवर रोग और कैंसर का कारण बनती है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा की मेजबानी की? मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। In which of the following country recently hosted the 45th Scientific Assembly of Committee on Space Research (COSPAR) for the first time? जापान, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में बुसान में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा का मेजबानी की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विक्रम मिस्त्री को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है विदेश मंत्रालय। विक्रम मिस्त्री को हाल ही में विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पॉल कागमे जो निम्नलिखित में से किस देश के चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? केन्या,
रवांडा, चाड, सूडान। इसका सही जवाब है रवांडा। पॉल कागमे को रवांडा के चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनावरण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग का हाल ही में महाराष्ट्र में अनावरण किया गया है। ठाणे बोरीवली ट्रिप सुरंग, जिसका हाल ही में 2024 में उद्घाटन किया गया था, यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। यह कुल 11.8 किलोमीटर लंबी है। यह 11.8 किलोमीटर लंबी सुरंग ठाणे से बोरीवली के बीच की यात्रा का समय 12 मिनट तक कम हो जाएगा और 12 किलोमीटर की दूरी भी इसमें कम हो जाएगी। इसे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में महिला एशिया कप 2024 T20 टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है श्रीलंका। महिला एशिया कप 2024 T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होकर 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है? बुर्किना फासो, माली, आइवरी कोस्ट, घाना। इसका सही जवाब है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है और 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है। कन्वेंशन को शुरू करने में पैन यूरोपियन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे के रूप में स्थापित किया गया था। कन्वेंशन के तहत पार्टियों या राष्ट्रों को सीमा पार जल के स्थायी प्रबंधन के लिए सहयोग करना आवश्यक है। यह 1992 से संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉर्जस एल्डेहरी को निम्नलिखित किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? HSFC, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है HSBC। जॉर्ज एल्डेहरी को HSBC का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।